में एक किसान भोला, उसकी पत्नी सरला और उसकी बेटी सोना साथ रहते थे। भोला परेशान होकर खेत जा रहा था। तभी सरला ने पूछा, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? हाँ सरला, मैं पहले से ही कर्ज में था और इस गांव में जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती और जब नहीं होनी चाहिए तब बेवजह बारिश हो जाती है। इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने इस बार फिर सेठ से पैसे लिए थे ताकि मुनाफा हो या ना हो, पर मैं कर्ज उतार सकूं। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं? आपके चाचा का लड़का इंग्लैंड में रहता है ना? आप उससे बात करके देखिए, शायद कोई बात बन जाए। फसल खराब होने की वजह से भोला के पास कोई काम नहीं बचता, तो भोला मन ही मन बोलता है, सरला ने रॉकी से बात करने के लिए कहा था, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव में ही ऐसा क्यों होता है, बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं होता। मुझे तो लगता है शहरों में लोग पानी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते होंगे, या तो वो सोच समझकर पानी का उपयोग करते होंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करते ही होंगे जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है एक बार रॉकी से बात करनी ही पड़ेगी। रॉकी, कैसे हो? मैं भोला बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक जानकारी चाहिए थी। वहाँ अगर बारिश होती है तो क्या तुम्हें पहले पता चल जाता है? और वहाँ पे लोगों को मौसम के बारे में कैसे पता चलता है? हाँ, यहाँ तो हमें मौसम के बारे में फोन से ही पता चल जाता है। हमें फोन पर सब दिखा देते हैं, कब धूप होगी, कब बारिश होगी। अगर बारिश होने वाली होती है तो हम बाहर ही नहीं जाते, पर अगर कोई जरूरी काम आ जाता है तो हम छाता या रेनकोट पहनकर जाते हैं। अरे वाह, चलो रखता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। अपना ध्यान रखना। भोला सोचता है कि विदेश भारत से आगे तो है, पर भारत भी इतना पीछे नहीं है कि हम मौसम की जानकारी ना पता कर पाएं। भोला शहर के कृषि विभाग में जाता है। मुझे ये पता करना है कि क्या हमें ये पता चल सकता है कि बारिश कब होगी? हाँ, ये तो आपको आराम से पता चल सकता है। मौसम की जानकारी हम पेपर में निकालते हैं और हमारे किसान हेल्पलाइन भी है, जिस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं मौसम के बारे में। अगर इतनी सारी सुविधा है हमारे पास, तो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते इन सब का? लोग बहुत आलसी हैं। उन्हें इन बातों से कोई भी लगाव नहीं है। उन्हें तो बस इंटरनेट पर फिल्में, गाने और हीरोइनों को नाचते हुए देखना पसंद है। यह जरूरी जानकारी में उनका मन नहीं लगता। ठीक है, आप ये सब मुझे मत बताओ। आप मेरी मदद करो। आप बस मुझे ये बताओ कि मैं अभी एक फसल लेने की सोच रहा हूँ, जो खेतों में बोने के 3 महीने बाद निकाल ली जाती है। तो आप ये बताओ कि इन 3 महीनों में बारिश होने के कितने आसार हैं? क्योंकि अगर बारिश होगी तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इन 3 महीनों में बारिश होने के कोई आसार नहीं है, पर हाँ, चौथे महीने में बेवजह की बारिश हो सकती है। पर यह भी हो सकता है कि कभी कहीं और दबाव की वजह से बारिश हो जाए। तो उसके कितने चांसेस हैं कि बारिश होगी? उसका तो बहुत कम चांस है, ना के बराबर। ठीक है, धन्यवाद। भोला मौसम की जानकारी के बाद कहीं न कहीं से ऐसी फसल ढूंढ लाता है जो 3 महीने में उगकर काटने लायक हो जाती है और उसे अपने खेत में बो देता है। तभी बाकी किसान भोला से कहते हैं, भोला भाई, तुम ये कौन सी फसल बो रहे हो? अरे 3 महीने तक बारिश का मौसम नहीं है और ये फसल भी 3 महीने में तैयार हो जाएगी। तुम लोग भी यही फसल बोलो। तुम तो बड़े इंद्र भगवान हो रहे हो, जो तुम्हें सारी बातें पता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और फसल भी काटने लायक हो जाती है। भोला खेत जाकर फसल काटकर उन फसल को अच्छे दामों में बेचकर अपना कर्जा भी उतार देता है और गांव के किसान उसको देखते ही रह जाते हैं। अगली बार गांव के किसान भोला से कहते हैं, भोला, इस बार तुम ही बताओ, हम कौन सी फसल खरीदें? इस बार 4 महीने बारिश नहीं होगी, तो कोई ऐसी फसल लाओ जो 4 महीने से पहले हो जाए। गांव के किसान उसकी बात मानकर वही करते हैं, पर इस बार बंगाल के उपसागर के दबाव की वजह से गांव में बारिश आ जाती है और सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। गांव के किसान भोला से कहते हैं,
तेरी बात हमें नहीं सुननी चाहिए थी। तेरी बात सुनकर हमारा नुकसान हो गया। पिछली बार भी हमारा नुकसान हुआ था और अब तेरी बात सुनकर भी हमें नुकसान ही हुआ। भोला कृषि विभाग जाता है। आपकी बात सुनने पर मैंने ये सब किया था और देखो मुझे कितना बड़ा नुकसान हो गया और मेरी वजह से गांव वालों का भी नुकसान हो गया। देखो ये तो प्रकृति का खेल है, इसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। हम 80 या 90% तो बता सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। तो फिर इससे बेहतर कोई उपाय है हमारे पास? अभी तो हमारे पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, पर आने वाले 7 दिनों में क्या होगा ये बिल्कुल बता सकते हैं। पर मैंने तो 3 महीने वाली फसल की बीज अपने खेतों में डाल दिए हैं, पर अगर 1 महीने बाद बारिश होगी तो मैं बता के भी क्या करूंगा? तुम कौन सा उसको ढक सकते हो? नहीं नहीं, पर आप मुझे हर हफ्ते बता तो सकते हो ना। मैं हर हफ्ते फोन करूंगा तो बता तो दोगे ना। किसान हेल्पलाइन इसी के लिए है। आप हर हफ्ते क्यों, हर दिन फोन करो, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। भोला घर लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि शहर में अच्छे दामों में सब्जियां बिक रही है। भोला सोचता है कि इस बार हम पूरे में गेहूं वगैरह की फसल नहीं लगाएंगे, बल्कि इस बार खेत के कोने कोने पर सब्जियां उगाएंगे। सब्जियां उगने में भी कम समय लगता है और मेरा खेत भी 1 एकड़ का है। पर गांव वाले कहते हैं, भोला तुम तो बिल्कुल पागल हो। इतना बड़ा खेत है और उसमें बस इतना सा बीज बोए हैं। तुम तो बिल्कुल निकम्मे होते जा रहे हो। आप लोगों को जो भी कहना है आप कह सकते हैं, पर मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। भोला अब हर हफ्ते फोन करके मौसम का पता कर लेता है और जब भी बारिश होने वाली हो, भोला उतनी जगह को प्लास्टिक से ढक देता है ताकि सब्जी खराब ना हो। ऐसे करते करते भोला 3-4 बार सब्जियां कम जगह में बोता है, फिर उन्हें निकाल के अच्छे दाम में बेच देता है। भोला लगता है तुम पागल हो गए हो। कभी तो थोड़ी जगह में बीज बोते हो और कभी पूरे खेत में बीज बो देते हो, पर सबका समय अलग अलग होता है। कोई 10 दिन में उग जाती है तो कोई 1 महीने में। तुम लोग भी मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। भोला हम पागल नहीं हैं, तुम्हें जो मर्जी तुम करो, हमें मत सिखाओ। भोला अब हर वक्त कृषि विभाग में जाकर और किसान हेल्पलाइन पर कॉल करके मौसम की जानकारी लेता रहता है और ये जानकारी लेता रहता है कि बारिश कब होगी और कब नहीं, और उसकी मदद से अपनी फसल को बचा लेता है। और आने वाले 2 सालों में अकेला भोला ही होता है जिसकी फसल अच्छी चलती है और कमाई भी। गांव के किसान भोला से कहते हैं, भोला हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब तो हम तुम्हारी बात ही मानेंगे और तुम हमें बताओगे कि हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए और उन्हें कैसे बचाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग माफी मत मांगो और अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना। अब हम सब लोग भी अपनी फसलें बचाएंगे। भोला सबको कृषि विभाग के बारे में बताता है और किसान हेल्पलाइन का फोन नंबर भी देता है। अब गांव के किसान भोला की मदद से और किसान हेल्पलाइन की मदद से अपनी फसल भी बचाने लगते हैं और धीरे धीरे मुनाफा भी कमाने लगते हैं। और गांव के सारे किसान भोला का दिल से धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से भोला के गांव हसनपुर में खुशी की लहर दौड़ उठती है।